नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका महारो राजस्थान में। रुक करेंगे तमाम खबरों की तरफ। किसानों की जमीनों की नीलामी रोकने के बिल पर राजस्थान सरकार और राजभवन आमने सामने हो गए हैं और संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन का प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा तो राज्यपाल ने कहा कि रोडा एक्ट में संशोधन के संबंध में कोई विधेयक राजभवन नहीं आया है। और यह सुनकर किसान प्रतिनिधि भी चौंक गए और राज्यपाल सचिवालय ने स्पष्ट किया कि रोडा एक्ट के संशोधन से संबंधित कोई भी विधेयक राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र के लेवल पर अप्रूवल के लिए नहीं आया है। राज्यपाल के प्रमुख सचिव सुबीर कुमार ने बताया कि इस बारे में ज्ञापन देने आए प्रतिनिधिमंडल को भी बता दिया गया है और मुख्यमंत्री कार्यालय ने पलटवार करते हुए कहा कि राजभवन ने पत्रकारों को सूचित किया है कि कृषि भूमि नीलामी के संबंध में रोडा एक्ट में संशोधन का कोई विधेयक राजभवन में नहीं आया। सच ये है कि राजस्थान सरकार ने 2 नवंबर 2020 को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 60 में संशोधन किया था, जिससे 5 एकड़ जमीन पर किसान क्रेडिट कार्ड लोन लेने पर कुर्की और नीलामी पर रोक लग जाती। लेकिन ये बिल अभी तक राजभवन में विचाराधीन है और भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजा राम मील और प्रवक्ता सीबी यादव ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के साथ किसान राज्यपाल का घेराव करने गए और सरकार ने किसानों की 5 एकड़ जमीन की नीलामी रोकने के लिए बिल 1 साल पहले से राजभवन में भेज रखा है और वहीं राज्यपाल ने उसे मंजूरी नहीं दी और राज्यपाल किसानों के प्रतिनिधिमंडल से खुद नहीं मिले बल्कि सेक्रेटरी से मिलवाए। और ये बहुत शर्म की बात है कि राज्यपाल किसानों से नहीं मिलना चाहते और राज्यपाल के सेक्रेटरी ने कहा कि राज्यपाल के पास रोडा एक्ट का बिल नहीं आया और वो किसानों को शब्दों के जाल में फंसा रहे और अगर एग्जैक्ट रोडा शब्द नहीं लिखा है तो क्या फर्क पड़ता है। और राज्यपाल की जानकारी में है कि किसानों की जमीन नीलामी रोकने का बिल है, जो बिल राजस्थान सरकार ने विधानसभा में पास कर किसानों की 5 एकड़ से कम जमीन नीलामी से रोकने का बिल भेजा और अक्षरों के जाल में किसानों को गुमराह कर जालसाजिश नहीं करे और साइन करके गवर्नर बिल को वापस भेज दे ताकि किसानों को राहत मिल सके। वहीं राज्य में नए सिरे से कांग्रेस सरकार ने कुछ महीने पहले भले ही मंत्रिमंडल का विस्तार कर गुटबाजी खत्म होने का दावा किया था, लेकिन ये कहना तक ही ठीक नजर नहीं आ रहा। और वहीं सरकार की ओर से पिछले दिनों गणतंत्र दिवस पर झंडारोहण करने के लिए जिन मुख्य अतिथियों की लिस्ट जारी की है, उसमें पूर्व डिप्टी सीएम का कहीं भी नाम नहीं है, जबकि केंद्रीय नेतृत्व आज भी उन्हें बतौर लीडर के कई राज्यों में स्टार चुनाव प्रचारक के रूप में भेजती है। और वहीं इसके बावजूद सीएम अशोक गहलोत की सरकार ने उन्हें अन्य जिलों में गणतंत्र दिवस पर झंडारोहण करने के तो भेजना दूर की बात रही, खुद के निर्वाचन जिले टोंक में भी चीफ गेस्ट बनाकर भेजना उचित नहीं समझा। और वहीं इसको लेकर उनके समर्थक में भी मायूसी है और केंद्रीय पार्टी नेतृत्व भले ही पायलट को तवज्जो दे रहा है, लेकिन आज भी राज्य सरकार के मुखिया पायलट को इग्नोर कर रहे हैं। और हम साथ साथ वाली बात तो महज दिखावा है और सरकार ने 30 जिलों में मंत्री आदि जनप्रतिनिधियों को गणतंत्र दिवस पर झंडारोहण करने के लिए लगाए गए हैं और इनकी लिस्ट गत दिनों शासन सचिव जयपुर जितेंद्र कुमार उपाध्याय ने जारी की है और इसमें टोंक विधायक और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को कहीं भी नहीं लगाया गया और उनके खुद के निर्वाचन क्षेत्र में उन्हें नहीं लगाया गया और टोंक में भी मंत्री राजेंद्र गुड़ा को गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट के रूप में लगाया गया और वो ही 26 जनवरी को खेल स्टेडियम में झंडारोहण करेंगे।